नमो नमः। संस्कृतगृहे भवतां सर्वेषां हार्दः स्वागतम् अभिनंदनम च। उच्चारण स्थान हमने पढ़े और आभ्यंतर प्रयत्न भी हमने पढ़े और इसी श्रृंखला में आज हम संज्ञा प्रकरण की अंतिम वीडियो देखेंगे, जिससे हमारा संज्ञा प्रकरण पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपका प्यार देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। और बस इसी तरह आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और समझिए और बताइए कमेंट के माध्यम से कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं कुछ प्रश्न, जिसको हम सबसे पहले हल करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कुछ प्रश्न है, अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं और इसमें पाद कितने हैं? तो देखिए 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, अर्थात कुल 32 पाद हैं। मतलब अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, अर्थात 8 × 4 बराबर 32 पाद होते हैं। उसी प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराज आचार्य हैं। उसी प्रकार अष्टाध्यायी में सूत्रों की कुल संख्या है 3965, जिसमें प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र है अ। इसी प्रकार देखिए हमारा अगला सूत्र होता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अब इसको हम बहुत आराम से समझेंगे। तो देखिए इसका अर्थ, जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय मतलब अप्रत्यय। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा प्रत्यय कहते किसे हैं। तो जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जिसका विधान नहीं किया जाता वह अण एवं उदित, कु चु टू तु पु जो उदित होता है, ये क्या होता है? सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अब इसका सामान्यतः अर्थ ये होगा कि जिसका विधान नहीं किया जाता है, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई सूत्र है इको यणचि, जो संधि प्रकरण में यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इस सूत्र में इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो जो आदेश होता है उसे हम विधान कहते हैं। तो यण आदेश होता है, तो यण तो क्या हुआ? आदेश। लेकिन किसके स्थान पे हुआ? वो हो गया अविधान, मतलब जिसका विधान नहीं किया गया हो, तो वो हो गया अविधान। उसी प्रकार देखिए जो यहाँ पर अण है तो वो अविधान है, क्योंकि अण, ये अण वो नहीं जो अ ई ऊण, ये अण वो है जो अ से लेकर के अण तक, मतलब अ ई ऊण रील री क ए ओंग आई औच ह य व र ट लर्ण, इस प्रकार अण प्रत्याहार बना। अब जो ये अण प्रत्याहार है इसमें स्वर भी है, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ अविधान। अविधान हुआ, इसलिए इसमें क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। लेकिन इसमें जो य व ल है इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यह विधान नहीं है। इसलिए इसकी सवर्ण संज्ञा न होकर के इसको अनुनासिक एवं अनअनुनासिक के भेद के इस प्रकार से दो प्रकार में शामिल कर दिया गया है। यदि अनुनासिक होगा तो इसमें ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, और अनअनुनासिक लिखते हैं तो सामान्यतः य व ल इस प्रकार हम लिखेंगे। और सूत्र में कहा गया है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कि अ ई उ और री, ये 18 प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो रिकार और रिकार है, यदि इनकी सवर्ण संज्ञा कर दी जाए तो इनके 30 भेद माने जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार ए ओ और आई ओ, ये 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? ऋस्व का अभाव होता है। इस कारण यह 12 प्रकार के माने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि विधान क्या होता है और अविधान क्या होता है। विधान वो होता है जिसमें कुछ परिवर्तन हो, और जिसका परिवर्तन हो वो अविधान होता है।
अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः सहिता। तो इसका अर्थ है वर्णों की अतिशय सामीप्य की सहिता संज्ञा होती है। मतलब जब दो वर्ण के मध्य अन्य वर्ण नहीं रहने पर दोनों की निकटता को संहिता कहते हैं। मान लीजिए कोई दो वर्ण है, यदि उनमें कोई परिवर्तन होते हैं या उनके मध्य कोई वर्ण ही नहीं है तो उसमें समीपता तो आनी है ही सही। जैसे कि रमा धन ईश, यहाँ आ और ई के मध्य अन्य कोई वर्ण नहीं है, अतः यहाँ पर क्या हुई, संहिता हुई। और संहिता हो जाने के बाद यहाँ पर गुण संधि कर रमेशः यह शब्द बना। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि कोई वर्ण बीच में नहीं हो और उसमें सामीप्य अर्थात निकटता होती है तो वहाँ पर क्या होगी, संहिता। और संहिता का ही अर्थ हम सामान्य भाषा में देखें तो हम कह सकते हैं संधि। और यह क्या है, यह संधि की परिभाषा ही है। और संधि की परिभाषा क्या है, परः सन्निकर्षः सहिता। इसी प्रकार हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं हलो अनंतराः संयोगः। इसका अर्थ है कि स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। मतलब जहाँ पर स्वरों का व्यवधान न हो, मतलब स्वरों का व्यवधान से रहित जहाँ हो वहाँ हल वर्णों की क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। जैसे कि कृष्ण और सरस्वती, यहाँ पर आप देख सकते हैं श और न की संयोग संज्ञा हुई। इसी प्रकार सरस्वती में क्या हुआ, स और व की क्या हुई, संयोग संज्ञा हुई, क्योंकि यहाँ पर स्वरों का व्यवधान ही नहीं है। जब स्वरों का व्यवधान ही नहीं रहेगा तो संयोग संज्ञा होगी। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि संयोग संज्ञा किसकी होगी, हलो अनंतराः संयोगः। तो जहाँ पर भी स्वरों का व्यवधान नहीं होता है और हल वर्ण होते हैं, समूह में हो सकते हैं, इसलिए ही तो कहा गया है कि संयोग, जहाँ पर इनका संयोग हो वहाँ पर इनकी संयोग संज्ञा होगी। किसकी, हल वर्णों की। इसी प्रकार अगला सूत्र देखते हैं हम। अगला सूत्र है सुप तिगंतम पदम। तो इसका अर्थ है सुबंत एवं तिगंत को पद संज्ञा होती है। अब पद संख्या क्या है, तो हमें यह याद रखना है कि सुबंत जो है और तिगंत जो हैं इनको हम पद संज्ञा करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब शब्द रूप और धातु रूप, ये दो प्रकार के जो रूप हैं। अब शब्द रूप हम किसे कहेंगे, तो शब्द रूप वह होते हैं जैसे रामः, रामः के शब्द रूप बनते हैं रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। तो ये शब्द रूप हैं। जैसे लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, इस प्रकार शब्द रूप बनते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम सुबंत। और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह होते हैं 21 प्रकार के, क्योंकि 7 विभक्तियां और 3 वचन, तो 7 × 3 बराबर हुआ 21 प्रत्यय इसमें शामिल होते हैं। उसी प्रकार धातु रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी। परस्मैपदी जैसे पठति, गच्छति, और आत्मनेपदी बनते हैं जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते। उसी प्रकार परस्मैपदी के 9 प्रकार और आत्मनेपदी के 9 प्रकार मिलाकर 18 प्रत्यय इसमें होते हैं। तो प्रश्न आता है कि सुबंत में कितने प्रत्यय होते हैं, तो 21, और धातु रूप में मतलब तिगंत में कितने प्रत्यय होते हैं, तो 18। और पद संज्ञा किसकी होती है, तो सुबंत एवं तिगंत की पद संज्ञा होती है। यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पद संज्ञा किसकी होती है, तो सुबंत एवं तिगंत की पद संज्ञा होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि सुबंत में जो सुप है, प्रत्यय हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सुबंत में सु, औ, जस प्रथमा ये प्रत्यय हैं। अम, औट, शस द्वितीया, टाभ्याम भिस तृतीया, गेभ्याम भ्यस चतुर्थी, घसीभ्याम भ्यस पंचमी, और गस औस आम षष्ठी, और गी और सुप यह है सप्तमी। तो ये
21 प्रकार के प्रत्यय दे रखे हैं जो कि 7 विभक्तियों और 3 वचनों में विभक्त किए गए हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें नियमित अभ्यास से कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो आपको यह कंठस्थ होने चाहिए। इसी प्रकार हम तिगंत यानी कि धातु रूपों को भी देखते हैं। तो देखिए, तिगंत प्रत्यय धातु चक्रम मतलब बोध चक्रम। देखिए, इसमें पहला है परस्मय पदी प्रत्यय। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तिप तस जी प्रथम पुरुषः, फिर उसके बाद सिप थस थ मध्यम पुरुषः, उसी प्रकार मिप वस मम उत्तम पुरुषः। ये हुए अपने परस्मय पदी जिनके हमें 9 प्रत्यय हमने देखे। उसी प्रकार आत्मनेपदी हैं त आताम झ प्रथम पुरुषः, थास आथाम ध्वस ध्वम यह है मध्यम पुरुषः, और है इड वही महीम यह है उत्तम पुरुषः। तो इसी प्रकार से ये कितने हुए? 9 परस्मय पदी और 9 आत्मनेपदी, कुल मिलाकर के 18 प्रत्यय इसमें शामिल होते हैं और सुबंत में 21 प्रत्यय शामिल होते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब कुछ वर्ण भेद। वर्णों को किस प्रकार से विभक्त कर रखा है, तो देखिए स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमने जाना कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, निराश्रित होते हैं, मतलब इनको किसी की आश्रय की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं और इनको किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये अधीन होते हैं, इनको जब बोलने के लिए हमें स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। स्वरों के बिना हम व्यंजनों का प्रयोग कर ही नहीं सकते, उच्चारण कर ही नहीं सकते, इसलिए ये परतंत्र है, सापेक्ष है और पराश्रित है, मतलब दूसरों पर आश्रित है। इसी प्रकार स्वर के जो भेद किए गए हैं, देखिए स्वर के भेद किए गए हैं ऋस्व स्वर जो कि 5 होते हैं। देखिए पहला है अ ई उ उरी री। इसी प्रकार ये मूल स्वर भी कहलाते हैं और ये 5 प्रकार के हैं। उसी प्रकार दीर्घ स्वर देखिए तो आ ई उ री ए आई ओ और औ। ये और गलत मिसप्रिंट हो रहा है तो यहाँ आएगा औ, और ये 9 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार संधि स्वर मतलब 2 स्वरों से मिलकर के कोई अन्य स्वर बनता है तो उसे संधि स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई, इससे मिलकर के ए बनता है, अ और ऊ से मिलकर के ओ बनता है, अ और ए से मिलकर के आई, और अ और ओ से मिलकर के औ बनता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। और व्यवहार में प्रयुक्त किए गए स्वर होते हैं 13 प्रकार के, और माहेश्वर सूत्रों में हम पढ़ते हैं 9 स्वर जो कि होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्वरों की गणना किस किस प्रकार से की गई है। मूल स्वर है 5 प्रकार के, और दीर्घ स्वर है 9 प्रकार के, और संधि स्वर है 4 प्रकार के। ठीक है। और स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन होते हैं परतंत्र, और स्वर होते हैं निराश्रित, मतलब इनको किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। और व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे। तो देखिए व्यंजनों का भी इसी प्रकार वर्गीकरण किया गया है। देखिए क वर्ग जो कि क ख ग घ ङ, उसी प्रकार च वर्ग च छ ज झ ञ, और ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग प फ ब भ म, जो कि होते हैं स्पर्श वर्ण। क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण। उसी प्रकार अंतस्थ जो होते हैं वो होते हैं य व र ल। यहाँ थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा य व र ल। अब य व र ल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतस्थ का क्रम क्या है, तो कोई य र ल लगा देता है, कोई य व र ल। इस प्रकार से तो हमें लगाना है सही क्रम य व र ल। उसी प्रकार देखिए ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है? श श स ह। ऊष्म वर्ण है श श श ह। उसी प्रकार संयुक्त वर्ण है क्ष त्र त्र क्ष त्र और ज्य, जिसे हम ज्ञ ज्ञ बोलते हैं, लेकिन वो ज्ञ नहीं होता है, वो होता है ज्य। ज्य से ज्ञानी, इस प्रकार से वो होता है।
और उदित वर्ण, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, उदित वर्ण होता है कु चु टू तू पु, और इसकी उदित संज्ञा किससे होती है? इसकी उदित संज्ञा होती है अनुदित सवर्णम, इससे होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और विशेष बातें। तो देखिए, अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह हम कहते हैं जो वर्ण न तो स्वर के अंतर्गत परिगणित होते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत परिगणित होते हैं। मतलब न तो उनकी गिनती स्वरों में की जाती है, न उनकी गिनती व्यंजनों में की जाती है, तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे कि अनुस्वार, तो अनुस्वारों को न तो हम स्वर में शामिल करते हैं, न उसमें व्यंजनों में शामिल करते हैं। उसी प्रकार विसर्ग है, तो विसर्ग का भी आप चिन्ह देख सकते हैं। फिर जीवा मूल्य, जो उच्चारण स्थान में हमने पढ़ा था कि क ख के पूर्व अर्ध विसर्ग हो तो उसे कहेंगे हम जीवा मूल्य। उसी प्रकार उपध्यमानीय, प एवं फ के पूर्व यदि अर्ध विसर्ग हो तो इसे हम कहेंगे उपध्यमानीय। उसी प्रकार यम, कु खु गु घु, मतलब इसी प्रकार जब इनमें अनुस्वार लग जाता है तो 4 प्रकार के हो जाते हैं। और ये यम अगर परीक्षा में पूछा जाएगा यम कितने प्रकार का होता है, तो हमें लगाना है 4 प्रकार के यम होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुस्वार एवं विसर्ग सदैव स्वराश्रित होते हैं, मतलब अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग सदैव स्वरों के साथ ही किया जा सकता है, मतलब स्वर होने पर ही इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण 63-64 होते हैं और इसके अंतर्गत स्वर 21 या 22 और व्यंजन होते हैं जो कि 42 होते हैं। अब ये जो स्वर हैं वो 21 और 22 क्यों होते हैं, 21 या 22 क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कुछ विद्वानों के अनुसार जो री वर्ण होता है वो प्लुत नहीं होता है, और कुछ विद्वानों के अनुसार री जो होता है वो होता है प्लुत। तो इसी कारण से स्वरों की गिनती 21 या 22 की जाती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगी। इसी प्रकार आपके लिए टेस्ट भी मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।